नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लगता है कि बिहार की किस्मत में आपदाओं का दंश झेलना ही लिखा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो कोरोना जैसी महामारी आई, उसके भी पहले चमकी बुखार की बात कर लेते हैं। अब बाढ़ से भी लोग त्राहिमाम कर चुके हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि आज सुबह सुबह पूरा बिहार एक बार फिर से हिल गया। इसलिए भी क्योंकि बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और यह भूकंप कहां से उठा है, कहां से इसकी तीव्रता कितनी है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि प्रकृति एक बार फिर से हो सकता है आपको अपने चपेटे में ले ले। पूरी जानकारी हम देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल बिहार के अधिकांश जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.9 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। हालांकि काफी कम समय तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसलिए हो सकता है कि आपको एहसास ना हुआ हो। मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी में आज सुबह जोरदार भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर यह स्पीड 6.0 था। भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि इसका असर नेपाल से सटे बिहार के कुछ इलाकों में भी महसूस किया गया है। बता दें कि इससे पहले नेपाल में वर्ष 2015 में प्रलयंकारी भूकंप आया था। भूकंप के केंद्र राजधानी काठमांडू के नजदीक पोखर में था। बता दें कि 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप से करीब 9000 लोगों की जान चली गई थी। उधर आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, ज़्यादा दिन नहीं हुए। 2015 में जब भूकंप हर एक दिन का अंतराल करके भूकंप लगातार आ रहा था, उस दौरान राजधानी पटना में भी अगर आप होंगे तो महसूस कर सके होंगे कि बिहार में भी कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी और नेपाल तो खैर बर्बाद ही हो गया था। इधर बिहार में मंगलवार को सूबे के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 15 से अधिक लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं के चलते अगले 48 घंटे तक उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार इस वक्त आपदाओं के दौर से गुजर रहा है। इसलिए हम भी कह रहे हैं, अपने दर्शकों को भी ये कह रहे हैं कि फिलहाल सावधान रहें, खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि भूकंप का झटका जिस तरह से बिहार में महसूस किया गया है, ये और भी तीव्र हो सकता है और भी नुकसान कर सकता है। हालांकि बिहार में इसकी तीव्रता काफी कम रही, लेकिन चूंकि नेपाल 2015 की अगर हम बात कर लेते हैं तो वही नेपाल है जहां से विभीषिका नजर आई थी, वहां विनाश नजर आया था और उसका पूरा असर बिहार में भी देखने को मिला था। बिहार में भी कई मंजिलें ढेर हो गई थी, कई लोगों की जानें चली गई थी। तो इसको देखते हुए एक बार फिर से आगाह किया जा रहा है कि बिहार के लोग सावधान हो जाएं। सुबह सुबह यानी कि भोरे भोरे बिहार हिल चुका है और बिहार आगे किस त्रासदी से गुजरने वाला है वो तो नहीं कहा जा सकता, ये प्राकृतिक मार है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। कुल मिलाकर बिहार के लोग सतर्क रहें और आपदा से खुद को सुरक्षित रखें, यही हमारी भी कामना है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।